अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो धुर भारत विरोधी बयान देने के लिए मशहूर है। भारत पर टैरिफ को लेकर वो कई बार उल्टे सीधे बयान दे चुके हैं। अब जब उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया तो नागवार गुजरा। नवारो कहते हैं कि भाई इंटरनेट पर भारतीय लोग मुझ पर बहुत तीखे हमले कर रहे हैं। मैं बस इतना कहता हूं कि ऐसा ना करो। अमेरिका में हम समस्याओं का समाधान इस तरीके से नहीं करते। अब इनको कौन महाशय को समझाए कि अमेरिका में तो समस्याओं का समाधान बहुत तीसरे तरीके से किया जाता है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते और आप लोग करते आए हो। लेकिन हिंदुस्तान का जहां मामला आ जाता है वहां पर आप गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो। ब्लड मनी जैसे गंदे शब्द आप भारत के लिए इस्तेमाल करते हो। नवारो आगे कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत द्वारा रूसी तेल के खरीद और अमेरिका की ओर से प्रस्तावित हाई टैरिफ के जो मुद्दा है उसको आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकाल लेंगे। जब उनको ट्रोल किया गया तो उन महाशय को ये लग रहा है कि अब बातचीत के रास्ते से निकाल लेंगे, लेकिन ये चीज पहले नहीं बोली गई। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों ने प्रॉपर तरीके से जवाब दिए तब जो है पीटर नवारो उससे बड़े उनको लगा ठेस पहुंची, जरा धक्का लगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवारो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच बड़े अच्छे रिलेशन है, वो इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे। इस मामले में उनके बीच में आकर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है। नवारो एक सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम से जुड़े एक विधेयक का उल्लेख किया गया। इस विधेयक के तहत रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% का टैरिफ लगाया जा सकता है। पत्रकार ने पूछा था कि प्रस्तावित टैरिफ और जारी जो व्यापार वार्ताओं के बीच में क्या इससे भारत और अमेरिका के संबंध पर और प्रेशर पड़ सकता है। हालांकि नवारो ने संभावित टैरिफ पर सीधे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में कुछ महीने पहले लिखे गए अपने एक लेख का जिक्र किया जो भारत और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार से संबंधित था। उन्होंने कहा कि अपने लेख में उन्होंने तर्क दिया था कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में काफी बढ़ोतरी हुई थी। नवारो कहते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस के तेल व्यापार में ज्यादा शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाद उसकी भागीदारी काफी बढ़ गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत रूसी तेल से जुड़े उत्पादों की बिक्री कर रहा है और इस व्यापार से रूस को युद्ध जारी रखने के लिए आर्थिक मदद मिली है। हालांकि इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई फैक्चुअल आंकड़ा पेश नहीं किया। नवारो कहते हैं कि यह मुद्दा अब सुलझ चुका है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस कार्रवाई के बाद यह समस्या समाप्त हुई या वह भारत का तेल खरीद, पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री या व्यापार के किसी दूसरे पहलू की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अब हल हो चुका है। हो सकता है कि मेरे उस लेख की भी इसमें कुछ भूमिका रही होगी। नवारो की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जबकि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच व्यापार संबंधी बातचीत शुरू है और जारी भी है। इससे पहले उन्होंने ट्रंप प्रशासन के व्यापक टैरिफ पॉलिसी का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि टैरिफ के कारण विदेशी कंपनियां अमेरिका में कारखाने स्थापित कर रही हैं और इससे घरेलू निवेश को लगातार बढ़ावा भी मिल रहा है। नवारो ने कहा कि टैरिफ की वजह से विदेशी निवेशक टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में निवेश कर रहे हैं और यहां पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसको यहां पर स्थापित कर रहे हैं। इससे अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि महंगाई के कारण अमेरिकी नागरिक अभी भी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सभी समझते हैं कि महंगाई और दूसरी समस्याओं के कारण अमेरिकी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारी नीतियों से सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो चुके हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी सीनेट में लिंडसे और ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को 86-11 मतों से पारित कर दिया गया था। इस कानून के तहत रूसी तेल और गैस के 5 सबसे बड़े खरीदार देशों पर प्रतिबंधों से बचने में शामिल 5 प्रमुख देशों के उत्पादों पर 100% तक का टैरिफ लगाने का प्रावधान है। हालांकि इस विधेयक में भारत का नाम ऐसे किसी भी देश के रूप में शामिल नहीं किया गया जिन पर अनिवार्य रूप से टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन इसमें टॉप 5 जो रशिया से तेल खरीदते हैं उन देशों पर यह लागू होगा, तो स्वतः ही भारत का नाम सामने आ रहा है। ऐसे वक्त पर जब भारत और अमेरिका के संबंध एक कड़े दौर से गुजरे हैं और अभी भी भारत और दोनों के बीच में जो डील होनी थी वो अभी अटकी हुई है और उस पर बातचीत जारी है।
पीटर नवारो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, चाहे वो रशियन ऑयल को लेकर हो, चाहे वो माइग्रेशन को लेकर हो। हर समय वो जो है भारत के धुर विरोधी बयान देने के लिए माहिर है। और जब सोशल मीडिया पर उनसे एक तार्किक क्वेश्चन पूछे गए तो उसके जवाब में नवारो जो है वो यहाँ पर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता, हम लोग बातचीत के जरिए चीजें सुलझाते हैं। शुक्रिया।